एपिसोड की शुरुआत में हम आर्थर हैरो को देखते हैं जो कि टेबल पर बैठा है और एक गिलास में पानी पी रहा है और फिर बाद में हम देखते हैं कि वो उसी गिलास को तोड़कर अपने सैंडल्स पर भर लेता है और उन्हें पहनकर वो बाहर निकल जाता है। अब यहाँ हमें ये बताया तो नहीं गया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन कॉमिक्स में भी वो कुछ ऐसा ही करता था लोगों के साथ, जिसे उसने पेन थ्योरी का नाम दिया हुआ था। वो में भी यहाँ पर हमें शायद उसी का रेफरेंस दिया जा रहा हो। आगे हम स्टीफन ग्रांट को देखते हैं जो कि अभी अभी सोकर उठा है, जो काफ़ी कंफ्यूज लग रहा था। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि उसने अपने पैरों में बेड़ियां बांध रखी थी, जिसे फिर वो उतारता है और बिस्तर से नीचे उतरता है, जहां हम देखते हैं कि उसने बेड के चारों तरफ सैंड बिछा रखी है ताकि अगर उसकी नींद में उससे कोई भी हरकत हो जाए तो उसे पता चल जाए, या फिर वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से कोई भी ईविल फोर्स उस सर्कल को क्रॉस ना कर पाए। और उसके दरवाजे पर भी हम मल्टीपल लॉक्स को देख सकते हैं। ओवरऑल स्टीफन जो है वो काफी टाइट सिक्योरिटी में रहता था, जिसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि स्टीवन अपनी गोल्डफिश को खाना खिलाता है और अपनी मॉम से बात करता हुआ वो काम के लिए निकल जाता है। अपनी मॉम से बात करते हुए वो उन्हें बताता है कि जब भी वो सोकर उठता है तो बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करता है, जैसे कि किसी बस ने उसे टक्कर मार दी हो, मगर इसके पीछे वजह क्या है उसको कोई आइडिया नहीं होता। और फिर हमें रिवील होता है कि स्टीवन ब्रिटिश म्यूजियम के इजिप्शियन डिपार्टमेंट के गिफ्ट शॉप में काम करता है। जब स्टीवन वहां पहुंचता है तो वहां वो एक बच्ची से बात करने लगता है और उस बच्ची को बताता है कि कैसे एंशिएंट इजिप्शियंस बॉडी के सारे पार्ट्स को निकाल देते थे सिवाय दिल के, जिससे कि उनको आफ्टर लाइफ में जज किया जाता था। अब तभी वहां पर डोना आ जाती है और स्टीवन को बोलती है कि जिस काम के तुमको पैसे दिए जाते हैं तुम वो काम क्यों नहीं करते, यहाँ पर बच्चों के साथ बातें करके अपना वक्त जाया मत करो। स्टीवन का बेसिक काम वैसे वहां पर कैंडीज और टॉयज वगैरह बेचने का था। अब स्टीवन यहाँ पर अपना काम कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक लड़की आती है और उससे कहती है कि कल हम मिल रहे हैं ना डेट के लिए शाम 7 बजे, मगर स्टीवन को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। जब स्टीवन दिन भर अपना काम खत्म करके शाम को घर जा रहा होता है तो वहाँ का एक गार्ड उसे स्कॉट कहकर बुलाता है, जिससे स्टीवन थोड़ा और कंफ्यूज हो जाता है कि ये आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। फिर हम देखते हैं कि स्टीवन एक स्टैचू के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है कि कैसे वो हर दिन टूटा हुआ और थका हुआ महसूस करता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो रोज 10,000 कदम चलता है। अब स्टीवन वहां अपने दिल की बात कहकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि रात को स्टीवन फिर से लॉक्स लगाता है, वही सर्कल बनाता है और बेड़ी से खुद को बांध लेता है और ना सोने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज करने लगता है। कभी वो बुक्स पढ़ता है तो कभी क्यूब सॉल्व करता है। वो पूरी कोशिश करता है जागने की, मगर हम तभी देखते हैं कि अगले दिन वो किसी अनजान सी जगह पर पड़ा हुआ है और उसका जबड़ा भी टूटा हुआ है। अब स्टीवन यहाँ काफी परेशान होकर ये सोच रहा होता है कि ये आखिर हुआ क्या। तभी उसको अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि दोबारा से सो जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, अपनी बॉडी को मार्क के हवाले कर दो। अब आप यहाँ कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ कि मार्क यहाँ पर उसकी एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है जो कि एक मर्सिनरी है। अब स्टीवन ये सब बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसको अपनी जेब में एक इजिप्शियन टोटम मिलता है और तभी हम देखते हैं कि स्टीवन के पीछे इजिप्शियन गॉड कॉन्शु खड़ा है। लेकिन जैसे स्टीवन पीछे मुड़ता है वहाँ कोई नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि वहाँ छत से 2 लोग उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी वो आवाज उससे कहती है कि देख क्या रहे हो, यहाँ से भागो और कंट्रोल हमें वापस दो। अब स्टीवन यहाँ पर पूरी तरह से कंफ्यूज था कि उस पर ये लोग गोलियां क्यों चला रहे हैं। इसी तरह भागते भागते स्टीवन एक लोगों के ग्रुप के बीच में घुस जाता है जहाँ पर एक गैदरिंग हो रही थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उन लोगों के बीच में से आर्थर आ रहा होता है जिसे सब लोग छूना चाहते थे। वो उन लोगों के लिए एक मसीहा जैसा था। फिर आर्थर वहाँ के लोगों से कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अंतरात्मा से परखूंगा। फिर एक आदमी आगे जाता है तो वो उसे परखता है, जिसकी आत्मा काफी धर्मी निकलती है। वो उसे गले लगाता है और उसे मुबारकबाद देता है। फिर सेकंड टाइम एक औरत आगे जाती है अपना जजमेंट कराने, मगर जो आर्थर के हाथ में तराजू का टैटू था वो लाल हो जाता है और फिर आर्थर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ गलत नहीं किया अब तक, मगर हो सकता है कि तुम भविष्य में करो। इससे आगे का फैसला मैं अमिट के हाथ में सौंपता हूँ। और तभी वो औरत बेहोश होकर वहाँ गिर जाती है। स्टीवन वहाँ अभी भी घबराया हुआ खड़ा था क्योंकि वो 2 लोग अभी भी उसके पीछे लगे हुए थे। फिर वो दोनों गुंडे आर्थर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारा काम नहीं हो पाया, किसी ने हम पर हमला कर दिया। फिर आर्थर कहता है कि क्या वो अभी भी यहीं है। तभी आर्थर वहाँ इजिप्शियन भाषा में कुछ बोलता है जिससे वो सभी लोग उसके आगे नील कर देते हैं सिवाय स्टीवन के। वो थोड़ी देर बाद झुकता है बाकी लोगों को नोटिस करके। फिर आर्थर स्टीवन से कहता है कि तुम तो एक मर्सरी हो ना, जिस पर स्टीवन घबराते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, मैं तो लंदन के एक म्यूजियम में काम करता हूँ, मुझे बस घर वापस जाना है। आर्थर कहता है ठीक है, तुम मुझे मेरी चीज वापस कर दो। स्टीवन उसे वो टोटम वापस देने ही वाला होता है कि तभी वो आवाज स्टीवन से कहती है कि तुम उसे कुछ नहीं दोगे और स्टीवन की मुट्ठी अपने आप बंद हो जाती है। स्टीवन का अब अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और तभी वहां पर जितने भी आर्थर के फॉलोअर थे वो स्टीवन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और तभी स्टीवन वापस से बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो वहां पर सभी लोग मरे पड़े होते हैं। अब ये नजारा देखकर स्टीवन बहुत घबरा जाता है और वहां पर पड़ी एक वैन पर बैठकर वो भाग जाता है।
फिर वो आवाज़ स्टीवन से फिर से कहती है कि अगर उस कैरब को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब स्टीवन उस वैन में भाग ही रहा होता है कि तभी वो गुंडे भी अपनी गाड़ी लेकर स्टीवन का पीछा करने लगते हैं। तभी एक आदमी स्टीवन की वैन में घुस जाता है और दूसरी ओर से एक आदमी उस पर गोलियां चलाने ही वाला होता है कि तभी स्टीवन फिर से बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो दो गुंडे वहां पर मरे पड़े होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि ये सब मार्क कर रहा है उसकी बॉडी पर टेक ओवर करके। एक बार फिर से ऐसा ही होता है, मगर इस बार जब स्टीवन को होश आता है तो हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी उल्टी चल रही थी और हम देखते हैं कि सामने दो लोग स्टीवन पर गोलियां चलाने ही वाले होते हैं कि ऊपर से अचानक बहुत सारे कटे हुए पेड़ आकर उन दोनों पर गिरने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि स्टीवन तो फिर से अपने पुराने ही अपार्टमेंट पर है और स्टीवन एक चैन की सांस लेता है और वो सोचता है कि ये तो एक सपना था। हम स्टीवन को देखते हैं जो कि अपने पुरानी रूटीन में आ चुका है कि तभी वो अपनी गोल्डफिश के एक्स्ट्रा फिन्स को नोटिस करता है और अपने शॉपकीपर के पास जाता है उनसे ये पूछने के लिए कि ये कैसे पॉसिबल है, इसके 2 एक्स्ट्रा फिन्स कैसे आ गए। अब वो वहां पर ये बातें कर ही रहा था कि वो वहां पर टाइम देखता है जो कि 7 बजने वाले थे। उसे अपनी डेट याद आ जाती है कि वो अपनी डेट के लिए लेट होने वाला था। तब वो अपनी डेट पर पहुंच जाता है और वो उस लड़की का काफी देर तक इंतजार करता है पर वो आती नहीं। तब वो उस लड़की को कॉल लगाता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो लड़की कहती है कि बात 2 दिन पहले की हुई थी और आज संडे है ना कि फ्राइडे। स्टीफन को इस बात पर यकीन नहीं होता तो वहाँ के वेटर से पूछता है कि आज कौन सा डे है। तो वो वेटर भी बताता है कि आज संडे है। इस बात से स्टीफन बहुत दुखी हो जाता है कि कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। अब स्टीफन अपनी मॉम से बात करता हुआ घर की ओर जा रहा था। वो अपनी मॉम को डेट के बारे में बताता है कि डेट काफी अच्छी थी और वो लड़की भी काफी अच्छी थी, मैं उसको आपसे बहुत जल्द मिलाऊंगा। पर वो अपनी मॉम को झूठा दिलासा दे रहा था। अब वो घर पहुंचकर खुद ही वो चॉकलेट्स खाने लगता है जो कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिए थे और वो यहाँ पर काफी ज्यादा निराश भी लग रहा था। अब चॉकलेट्स खाते खाते उसकी कुछ चॉकलेट जमीन पर गिर जाती है। फिर वो वहाँ नोटिस करता है कि वहाँ एक छोटा सा तहखाना था जहाँ पर उसको मोबाइल और एक चाबी भी मिलती है। जब वो उस मोबाइल को ऑन करता है तो उसमें लैला नाम की लड़की के ढेर सारे मिस्ड कॉल आए हुए थे। तभी लैला की कॉल उसमें फिर से आने लगती है। फिर जब वो कॉल को रिसीव करता है तो लैला उससे बहुत गुस्सा करती है कि तुम इतने समय से कहाँ थे, ना कोई फोन ना SMS, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। तब स्टीवन कहता है कि तुम कौन हो। फिर लैला गुस्से में उससे कहती है कि तुम्हें हुआ क्या है मार्क। यहाँ पर स्टीवन कहता है कि तुमने मुझे मार्क क्यों कहा। तभी स्टीवन को एक आवाज आती है और वो फोन वहीं पर कट हो जाता है। फिर स्टीवन उस आवाज़ को फॉलो करने लगता है और बाथरूम में पहुंच जाता है और वहाँ की लाइट भी चले जाती है। फिर हम मिरर में देखते हैं तो वहाँ ऐसा लगता है कि कोई और शख्स खड़ा है और स्टीवन ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है और वो लिफ्ट में जाकर ग्राउंड फ्लोर के बटन दबाने लगता है। फिर लिफ्ट मूव नहीं करती। तभी हम वहाँ पर क्वांशु को देखते हैं जिसे देख स्टीवन बहुत डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है जो स्टीवन को देखकर घबरा जाती है और फिर हम देखते हैं कि स्टीवन फिर से 5th फ्लोर में आ गया है और तभी वहाँ कुछ होता है और हम स्टीवन को एक बस में ट्रेवल करता हुआ पाते हैं। अब उसी बस में ट्रेवल करते करते स्टीवन को क्वांशु दोबारा दिखता है। जब वो बस से उतरता है तो उसे उसी बस में आर्थर भी दिखाई देता है और उसे रियलाइज होता है कि वो आदमी जो उसने सपने में देखा था वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। अब जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ के गार्ड से कहता है कि प्लीज अगर कोई मेरे पीछे आए तो उसे रोक लेना। और डोना वहाँ आकर उसे कुछ काम बताने लगती है मगर स्टीवन उसे इग्नोर कर आगे चला जाता है। मगर आगे उसे आर्थर मिलता है। आर्थर फिर उससे कहता है कि तुम तो बिल्कुल सच कह रहे थे म्यूजियम में काम करने के बारे में। फिर आर्थर उसे हैमिट के बारे में बताता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ जो भी कर रहा हूँ हैमिट के लिए कर रहा हूँ। फिर वो आर्थर को बताता है कि कैसे हैमिट के साथी गॉड्स ने मिलकर उसे धोखा दिया। अब स्टीवन यहाँ बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिर आर्थर स्टीवन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारे अंदर आवाज है वो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करती है, चाहे तुम जितना भी दूर चले जाओ वो फिर भी तुम्हें सुनाई देती रहेगी। फिर आर्थर स्टीवन का भी हाथ पकड़कर उसे जज करने लगता है। फिर वो स्टीवन से कहता है कि तुम्हारे अंदर केओस है। फिर स्टीवन वहां से भाग जाता है और अपने काम में चला जाता है। अब स्टीवन अपना ओवर टाइम खत्म करके निकल ही रहा होता है कि तभी उसे वहां किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। जब स्टीवन वहां जाकर उसे चेक करता है तो उसकी मिरर वाली परछाई वहीं रुक जाती है। फिर हम वहाँ एक वेयरवुल्फ जैसे क्रिएचर को देखते हैं और आर्थर वहाँ आकर उससे फिर से स्केरअप मांगने लगता है। मगर स्टीवन वहाँ से भागकर एक बाथरूम में चला जाता है और वो क्रिएचर भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब बाथरूम में मार्क उससे कहता है कि अपनी बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दो, मैं हम दोनों को बचा सकता हूँ। मगर स्टीवन को लगता है कि ये सब झूठ है, सपना है। मगर उससे मार्क कहता है कि नहीं ये सब सच है और फाइनली स्टीवन अपना कंट्रोल मार्क के हाथों में दे देता है और वो क्रिएचर भी वहां आकर हमला कर देता है स्टीवन पर और किसी के खूब पीटने की आवाज हमें सुनाई देती है और फाइनली हमें मून नाइट का फर्स्ट लुक मिलता है एपिसोड के अंदर और वो उस क्रिएचर को वहीं पर मार देता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।